हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। और मेरे पिछले वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 9.1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक हो चुके हैं। तो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 हम इस वीडियो से सीख रहे हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडस्टल। ठीक है। फ्रॉम मतलब उसने क्या कहा, पेडस्टल मतलब जो एक पहले एक स्टैचू को रखने के लिए कुछ बनाया जाता है, तो उसके ऊपर स्टैचू रखा हुआ है। तो कह रहा है स्टैचू 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, किसी ग्राउंड पे, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, किसी उसी ग्राउंड के किसी पॉइंट से। कह रहा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडस्टल इज 45 डिग्री। कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ पेडस्टल। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसके साथ साथ। ठीक है, ऐसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन वो दे सकते हैं, तो कर लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक फिगर अगर इसका बन जाता है तो काफ़ी आसानी से क्वेश्चन हो जाता है ना। तो फिगर बना लेते हैं। ठीक है, तो ये मान लो स्टैचू है, ये इस पेडस्टल के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे बना लेते हैं। और ये वो पॉइंट है ग्राउंड पे। ठीक है, तो इसके यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक इसके टॉप पे बन रहा है। मतलब एक स्टैचू के टॉप पे, एक पेडस्टल के टॉप पे। हमने ऐसे बना लिया इसको। तो उसने कहा एक 45 बनता है, एक 60, तो ये 45 डिग्री बन जाएगा और ये पूरा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री बन जाएगा। जब भी सेम पॉइंट की बात होती है ना, सेम पॉइंट से बन रहा है, तो ये पूरा एंगल है ऐसे, और ये छोटा वाला एंगल, तो ये पूरा एंगल कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 60 डिग्री ले लेते हैं। और सेम पॉइंट से बोल रहे हैं, ठीक है, इसके टॉप पे और इसके टॉप पे, तो ऐसी फिगर बनेगा। ए बी सी और डी। अलग अलग पॉइंट से बोला तो शायद अलग बन जाता, लेकिन क्योंकि सेम पॉइंट से बोला ग्राउंड पे, तो ऐसे ही बनने वाला है। ठीक है, तो ठीक है, हम कर देते हैं क्वेश्चन। और हमें क्या दिया हुआ है, और हमें दिया हुआ 1.6। ठीक है, तो वही भी हमें दिया हुआ 1.6 मीटर, ये हमें दिया हुआ है स्टैचू की लेंथ दी हुई है। बहुत बढ़िया, तो क्वेश्चन होने वाला है बस ये। उसने कहा था ये पता करने के लिए बोला उसने। ठीक है, तो मैं इसको एक्स ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे इसी की हाइट निकालनी है। तो अब देखते हैं, इन ट्राइंगल बी सी डी में बी सी अपॉन में सी डी। ठीक है, अब तो हम समझ ही गए होंगे कि बी सी, ये थीटा है यहाँ पर एंगल, तो इसके सामने ये वाला परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। बी सी अपॉन सी डी ले लिया, तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू होता है 10। और 10 कितना दिया हुआ हमें, 45, ये थीटा हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो बी सी मैंने एक्स लिया था, सी डी ले लेंगे इसके नीचे। और ये 45 डिग्री कितना होता है, 10, 45 हमेशा 1 होता है। ठीक है, 1 ले लेंगे। ये तो याद रखना बहुत आसान है, ये तो याद रखना और भी आसान होता है। ठीक है, तो सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एक्स आ गया, क्योंकि ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करते तो सेम ही रहता है, तो सी डी इंटू 1 कितना हो जाएगा, सी डी इक्वल टू कितना आ गया, एक्स। तो मीन्स मतलब ये मुझे भी यहाँ से क्या मिल गया, एक्स मिल गया। ठीक है, अब मैं इसकी हेल्प से इस पूरे को पता कर दूंगा, और इसको पता करने से क्या करेंगे, बाद में माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए सी डी, तो क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन सी डी, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि मैं उसको क्या ले लूँ, 1060 डिग्री। ठीक है ना, 1060 डिग्री बन रहा है ना ये, ऐसे, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो परपेंडिकुलर कितना, ये हो जाएगा ए सी हो जाएगा 1.6 प्लस एक्स, नीचे सी डी कितना है मेरा, ये एक्स है, इजिकल टू क्या ले लेंगे अब 1060 की वैल्यू चाहिए मुझे। 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3। ठीक है, 1060 होता है √3, तो लिखते हैं अपन √3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो आ जाएगा 1.6 प्लस एक्स, और ये आ जाएगा अंडर √3 एक्स। ठीक है, अब करते क्या है, एक्स एक्स वालों को एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्स वाला एक साइड चले जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका 1.6 इज इक्वल टू √3 एक्स, और ये आ जाएगा माइनस में एक्स। ठीक है, अब मुझे बेसिकली निकालना क्या है, एक्स ही निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ से हम एक्स को बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.6 इज इक्वल टू, एक्स को बाहर निकाल देंगे, आ जाएगा अंडर √3 माइनस में 1, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, वहाँ पहुँचा देते हैं नीचे।
ठीक है। अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कभी भी ऐसे नहीं छोड़ना हमें ये, ठीक है। तो इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। 1.6 अंडर रूट थ्री माइनस वन है, तो ऊपर नीचे अंडर रूट थ्री, ये माइनस है ना, तो प्लस वन अंडर रूट थ्री प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दो, तो इक्वल टू क्या है हमारा एक्स है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.6 अंडर रूट थ्री प्लस वन। ठीक है, ऐसे छोड़ देते हैं। देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी, ठीक है, इसको पूरे टर्म को ए मानो, इसको बी मानो, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये कुछ ऐसा दिया हुआ है हमें, रूट थ्री माइनस वन और रूट थ्री प्लस वन, ठीक है। इसका क्या मतलब, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, देखो ये भी तो मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं दोनों, ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो गए, नीचे वाले भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिससे ये खुल जाता है, ठीक है। तो कर देते हैं, ये ए है हमारा, तो रूट थ्री का स्क्वायर माइनस ये बी है, बी का स्क्वायर कर दो, ये कितना आ जाएगा, रूट थ्री कितना होता है, थ्री, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू टू होता है, अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री होता है, वो थ्री हो जाता है, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, वन इक्वल टू कितना आ गया, टू, ठीक है। तो यहाँ पर ये बनने वाला है रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, इक्वल टू एक्स चल रहा है, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। अभी क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1.6 अंडर रूट थ्री प्लस वन, ठीक है। नीचे आ जाएगा रूट थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा माइनस वन, ये आ जाएगा 1.6 अंडर रूट थ्री प्लस वन, ये तो ऐसे ही चल रहा है। नीचे कितना लगा, टू आ जाएगा, काट दो इसको, 0.8 आ गया, ठीक है। तो 0.8 अंडर रूट थ्री प्लस वन, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस ख़त्म क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या करना है। सॉरी 8 तो हो गया हमारा, 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन, देखो क्या कर रहा था, एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे समझो इसको, ये मतलब कि ऐसा ही होगा, यहाँ पर ये ग्राउंड है, यहाँ पर ये बिल्डिंग है, ये हमारा टावर है, इसके फुट से इसके टॉप पे, इसके फुट से इसके टॉप पे, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। और निकालना क्या हमें, हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की हाइट निकालनी है और टावर की हाइट हमें दी हुई है 50 मीटर, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है ये, ठीक। तो बस निकाल देंगे। अब एक तरह से हमें खाली ये एंगल और ये एंगल पता लग जाए, ठीक है, बीच का डिस्टेंस हम पता लगा ही लेंगे, इससे निकाल लेंगे, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, आराम से निकलेगा क्वेश्चन, ठीक है। चलो, तो ऐसे बना लेते हैं बिल्डिंग, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ये बिल्डिंग है, ठीक है, ताकि पहचान रहे, ये टावर है, ठीक है। इसके फुट से ये वाला एंगल और टावर के फुट से बिल्डिंग वाला एंगल, यही कह रहा है वो। और कह रहा है टावर कितना है, इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, तो ये हो जाएगा 50 मीटर हमें दे दिया है। अब देखो क्या क्या बात कर रहा था, कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर के फुट से यहाँ क्या बनता है 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, तो ये कितना दे रखा है उसने 60 डिग्री, ये 60 डिग्री बोल रखा है। बस अब ये निकालनी थी हमें, ठीक है। तो नाम दे देते हैं ए बी सी और ये डी, ठीक है। तो निकालना शुरू करते हैं, ठीक है। हमें क्या क्या गिवन है, हमें सी डी गिवन है, ठीक है, लिख लेते हैं गिवन, हमने पिछले क्वेश्चन में नहीं लिखा। सी डी कितना दिया हुआ है, 50 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और एंगल डी बी सी हमें कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, और एंगल ए सी बी कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड करना है ए बी, ठीक है। फाइंड कर देते हैं इन ट्राइंगल, कौन से वाले में, देखो मुझे ये दिया हुआ है, मैं इसकी हेल्प से इसको निकालूंगा, ठीक है, ताकि ये निकल जाए तो मैं इसकी हेल्प से फिर इसको निकाल लूँगा, है ना। तो मुझे ये दिया हुआ है, तो इन ट्राइंगल में किसे बात कर रहा हूँ, डी सी बी में, तो इन ट्राइंगल डी सी बी में, ठीक है भाई। तो डी सी बी हो गया। अब देखो सी डी अपॉन में
बी सी, ये तो वही बन गया परपेंडिकुलर। देखो इस वाले ट्रायंगल में ये इस वाले में, ठीक है, इस वाले में, तो इस वाले में ये वाला एंगल देखना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल, तो इस वाले एंगल के सामने तो ये है, ठीक है ना, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ये थीटा हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो कर देते हैं सी डी अपॉन में बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन, क्या आ जाएगा, 1060 डिग्री आ जाएगा। और सी डी कितना दिया हुआ मुझे, 50, ठीक है, 50 मीटर। और बी सी तो मुझे निकालना ही है, बी सी। अब 1060 की वैल्यू क्या होती है, 1060 की वैल्यू होती है √3, तो लिख देते हैं √3, ठीक है। तो बी सी कितना आ जाएगा, बी सी आ जाएगा 50/√3, ठीक है, बी सी आ गया मेरा 50/√3। आप इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, कोट वाले तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, बेस अपॉन में ये लेके, तब भी आंसर निकल जाएगा, आंसर आपका सेम आएगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आंसर दोनों तरीके से सेम ही आता है, ठीक है। चलो ये आ गया मेरा बी सी। अब आगे कर लेते हैं। अब इन ट्राइंगल, अब देखो मुझे ये मिल गया ना, देखो मुझे ये मिल गया, ये मिल गया, मैं इसकी हेल्प से क्या निकालूंगा, अब इसको निकालूंगा, ठीक है, बिल्डिंग की हाइट ऐसे, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये सामने वाला परपेंडिकुलर जिस पर बन रहा है ये बेस हो जाएगा, ठीक है। बस अब क्वेश्चन सब लगभग लगभग खत्म होने वाला है आपका। इन ट्राइंगल ए बी सी में ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू, मैं फिर से 10 को ही ले रहा हूँ, 10 30 डिग्री हो जाएगा, तो ए बी, ठीक है, निकालना ही है मुझे। और बी सी मेरा कितना निकला था, 50/√3 निकला था, इज इक्वल टू 10 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3 होती है, तो इसको ले लेंगे 1/√3, ठीक है। तो अब देखो ये जब मैं इसको खोलूँगा तो क्या बन जाएगा, ए बी क्या बन जाएगा मेरा 50/√3, ठीक है। अब देखो जब भी ऐसा कुछ होता है ना, देखो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लो अगर ये टू टू है नीचे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, 4/3 अगर ये मैं ले लूँ तो इसका मतलब क्या था, ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड का मतलब क्या है, अगर मैं डिवाइड ऐसे कर रहा हूँ 4/3, तो इसका मतलब क्या है, 2 में 3/4 हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा जाके, है ना। तो यही हमें करना है, क्योंकि देखो ये 4/3 टू को डिवाइड कर रहा है, तो 2 को डिवाइड कर रहा है 4/3, मल्टीप्लाई का निशान लगाएगा, इसका रेसिप्रोकल करते हैं हमेशा, ठीक है। 7 8 9 क्लास 7 6 7 क्लास में हमें सीखा होता है ये, ठीक है। तो हम इसका उल्टा ही कर रहे हैं यहाँ पर। और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√3, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ ये हो जाएगा ए बी, और इनटू में √3 बाई कितना आ जाएगा मेरा 50, ठीक है, उल्टा हो गया ना, इज इक्वल टू 1/3। इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी √3/50, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसको वहाँ पहुँचा देते हैं और इसको वहाँ पहुँचा देते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, 1/√3, ठीक है। ये हो जाएगा ए बी, √3 की √3 से मल्टीप्लाई होकर 3ab बन जाएगा, और इज इक्वल टू 50 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 50 आ जाएगा, ठीक है। और ए बी क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा 50/3, ठीक है। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे, या तो ऐसे छोड़ सकते हैं, इतने मीटर है हमारा, ठीक है, और या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको मिक्स नंबर में बदल सकते हैं, ठीक है, इतने मीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आंसर करेक्ट है आपका, ठीक है, उसे मिक्स नंबर में करके दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कैरेट टू पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ द पोल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा दिख रहा है कि मान लीजिए ये वो रोड है जो कि 80 मीटर वाइड है, इस पर जो पोल रहे हैं वो बिल्कुल सेम डिस्टेंस, मतलब सेम हाइट के हैं, इन दोनों की हाइट क्या सेम है, और रोड के बीच में कहीं पर ये ऐसा पोल है यहाँ से, और यहाँ से उसने कोई एंगल बनाया हुआ है, तो ये 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। अब उसने कहा कि ये पॉइंट है ना, तो ये वाला पॉइंट है जहाँ पर ये पॉइंट बन रहा है, तो ये इसका डिस्टेंस बताओ कितना है इन दोनों का, और पोल की हाइट पता कर दो, ठीक है। और ये टोटल हमें 80 दे दिया है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। मैं समझाऊंगा, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, कोई भी ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सॉल्यूशन कर लेते हैं।
देखते हैं, देखो ये है, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ये ऐसे है, दोनों पोल हैं तो दोनों सेम हाइट के हैं, ठीक है, ये है वो 80 मीटर वाइड है, ठीक है, 80 मीटर वाइड है, तो मान लो यहाँ से एक बन रहा है और एक यहाँ से बन रहा है, तो ये ए बी, इसको ले लेते हैं सी डी, और ये ई ले लेते हैं। अब मान लो बी सी मेरा अगर एक्स है, मैं इसको एक्स लेता हूँ, तो ये मान लो तुम्हारा 30 हाइट सेम है, तो मान लो मैं इसी को 30 डिग्री ले लेता हूँ और इसको 60 डिग्री ले लेता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको 60 की जगह 30 लेते और इसको 60 ले लेते, तब भी आंसर आपका सेम ही आएगा, ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आंसर दोनों सिचुएशन में सेम आएगा आपका, ठीक है, इसलिए इसमें इतना ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं होती। अगर ये 80 है मेरा, यहाँ से यहाँ तक 80, अगर ये एक्स है तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि मान लो अभी तो हमें पता नहीं है, अगर मान लो कि अगर ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा, 20 में से 80 में से मैं 20 को निकाल दूंगा तो 60 बचेगा ना, अभी मुझे पता नहीं है एक्स है तो 80 माइनस एक्स कर दिया मैंने इसको, ठीक है, तो बस निकालते हैं, ठीक है। अब देखो दोनों पोल की हाइट सेम है, तो अगर मैंने इन दोनों को तो एक्स एक्स ले लिया, मैं इनको क्या ले लेता हूँ, एच ले लेता हूँ, ठीक है, चलो ये एच ले लेता हूँ, ये एच है तो ये भी एच हो जाएगा, ठीक है। तो गिवन में हमें क्या क्या गिवन है, कुछ खास नहीं ठीक है, तो बी डी कितना दिया हुआ है, 80 मीटर दिया हुआ है, और एंगल ई सी डी इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड है, ठीक है, टू फाइंड क्या करना है हमें, हाइट ऑफ पोल, ठीक है, दो पोल है ना, ठीक है, तो पोल है और डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स ऑन रोड, ठीक है, तो फाइंड कर देते हैं, ठीक है, तो हम बताएंगे कि हाइट ऑफ पोल्स आर इक्वल, ठीक है, तो लेट कर लेंगे, सॉरी लेट कर लिया हमने, लेट हाइट ऑफ पोल इक्वल टू एच कर लिया मैं, ठीक है, मतलब ये एच है तो ये भी एच है, कंपेयर करने में आसानी रहेगी। इन ट्राइंगल ए बी सी में ए बी अपॉन बी सी, ठीक है, अब देखो ए बी क्या था एच, और बी सी क्या था मेरा एक्स, इजिकल टू क्या लूँगा मैं, 10 30 ले लूँगा, ठीक है, 10 30 क्यों, ये परपेंडिकुलर है हमारा, ठीक है, देखो ध्यान से, ये है वो ट्रायंगल, ठीक है, आराम से देखो, ये है वो, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें ये बेस क्या है, एक्स लिया था मैंने, ये हाइट है, ठीक है, चलो अब ये 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 10 30 होता है 1/√3, तो एच अपॉन एक्स इक्वल टू 1/√3, एच हो जाएगा एक्स बाई रूट थ्री, ठीक है, x/√3 हो गया, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है, चलो इन ट्राइंगल कौन से वाले में, देखो आप क्वेश्चन में, आप एग्जाम में ऐसे मत करना जैसे मैंने ये यहाँ कर दिया, ये यहाँ कर दिया, आपको नीचे चलना है, यही होना चाहिए आपका स्टेप दूसरा, ये तो मेरे पास स्पेस नहीं है, मैंने इसलिए आपको समझाने के लिए यहाँ कर दिया है, ठीक है, आप ऐसा मत कर देना कि इसके साथ में कर दो, कि सर ने ऐसे कराया था मैं भी ऐसे कर दूँ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब देखो इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो ये वाला हाइट है, ये बेस ले रहे हैं हम, ठीक है, तो ये हो जाएगा इन ट्रायंगल ई डी सी में ई डी अपॉन में सी डी इजिकल टू हो जाएगा 10 60 डिग्री, ई डी कितना हो जाएगा एच, और ये हो जाएगा हमारा 80 माइनस एक्स, अब ये 10 बन रहा है, 10 60 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है, तो सॉरी √3 होती है, ठीक है, √3 होती है, इसको वहाँ ट्रांसपोज कर देते हैं, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 80 माइनस एक्स इंटू में √3 आ जाएगा, ठीक है, ऐसा बन गया। जब ये ऐसा बन गया तो अब देखो इसको हम इक्वेशन 2 ले सकते हैं, ठीक है, ये भी h है ये भी h है, इसलिए इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ऑन कंपेयरिंग 1 and 2, तो ये क्या हो जाएगा x/√3 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स
और ये हो जाएगा √3। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करने के लिए पहुँचा देते हैं। x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 80 माइनस एक्स √3 इंटू में √3। ठीक है, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 बन जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस एक्स और ये हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करा देते हैं, अंदर पहुँचा देते हैं सबको। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, इसको वहाँ पहुँचा देते हैं। x माइनस का वहाँ जाए क्या हो जाएगा, प्लस का 3x इज इक्वल टू 240, ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 240। x इज इक्वल टू 240 बाई 4 काट देते हैं, 60 हो गया। तो x निकल गया कितना, x इक्वल टू आ गया आपका 60 मीटर। तो x क्या माना था हमने, जो डिस्टेंस था उनके बीच में, है कि नहीं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, वो कितना आ जाएगा, 60 मीटर एंड 20 मीटर। 20 मीटर कैसे आया, हमने 80 में से माइनस कर दिया ना भाई। देखो ये टोटल था ना, देखो क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा हमारा। ठीक है, ये था ना पूरा 80 था ना, ये मिल गया मुझे 20, तो 80 में से 20 को माइनस किया था, ये सॉरी 60 को माइनस किया था, 20 आ गया बस। अब हमें एक चीज़ और निकालनी थी, हाइट ऑफ टावर। ठीक है, तो देखते हैं, देखो हाइट, जगह कम है मेरे पास, हाइट ऑफ पोल, सॉरी पोल की निकालनी थी। तो हाइट ऑफ पोल देखो हमारी क्या आई थी, यहाँ देखो ध्यान से, जो एच थी वो क्या थी, एच की हमारी क्या थी, x/√3 आई थी ना। तो बस हम निकल गया, x कितना निकला हमारा 60, तो 60 और इसको ले लेंगे नीचे √3, इसको रेशनलाइज कर लो, √3/√3, ये हो जाएगा हमारा 60 √3/3।